नमस्कार। अभी हम लोग मौजूद हैं रायपुर के वार्ड नंबर 12 क्षेत्र में, जहां पर मंडी गेट के पीछे का ये रास्ता है, ये सीधे मोवा के लिए जाता है। और मंडी गेट के पास वाला रास्ता पंडरी तराई क्षेत्र इसे कहते हैं। ये रोड सीधे मोवा की ओर जा रहा है और पीछे जो रोड देखेंगे वो सीधे देवेंद्र नगर की ओर जाता है। लेकिन ये जो व्यस्ततम सड़क है उसमें एक देख सकते हैं आप कि एक कितनी बड़ी जो है लूप होल यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बड़ा सा ये गड्ढा है, इस गड्ढे को अभी तक यह भरा नहीं गया है। यहाँ के ग्रामीणों से बात करने पर पता चला है कि ये जो गड्ढा है वो लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं। इसी तरह से एक गड्ढा पड़ा हुआ है। बीच बीच में मरम्मत होती है, लेकिन मरम्मत इस तरीके से की जाती है कि कुछ ही दिनों में वो सड़क फिर से उखड़कर इस तरह से गड्ढा बन जाता है। आप इधर देखेंगे तो ये नाली जो आती है, उस नाली के जो बीच का वो जो एरिया है नाली के पानी को बहाने के लिए, वो एरिया है। लेकिन ये जो गड्ढा दिया गया है नाली की सफाई के लिए दिया होगा, लेकिन इसकी जो मरम्मत है वो बिल्कुल नहीं की गई है। और इस हालत को आप देखिए, ये जो एक गेट सा लगा हुआ था, इस गेट को, ये जो गेट टूट चुका है और उसके बाद ये पूरी तरीके से गड्ढे में विलीन हो चुका है। और ये जब गड्ढा बन चुका है तो इससे क्या हादसा हो सकता है आप देखिए। जो सड़क है ये सीधे, ये सड़क यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी है, जो शहर वासियों की गाड़ियाँ खड़ी है, तो ये सड़क छोटा बन जाता है और उसके कारण यहाँ से गाड़ियाँ सीधे इधर आती है और सीधे इस गड्ढे के सामने वो गाड़ियाँ पहुँचती हैं। लेकिन दिन की बात करें तो दिन में तो ये गड्ढा दिख जाएगा, लेकिन अगर रात की बात करें तो रात में कितना भयानक गड्ढा है और कैसी कैसी घटनाएं यहाँ पर हुए, वो सब पर बात करने हमारे साथ अभी यहाँ के रहवासी भी हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या घटनाक्रम इधर हुआ है और कैसे इस गड्ढे को अभी तक नहीं भरा गया और कैसे इसे ढका नहीं गया है। भैया, आप लोग यहाँ के रहवासी हैं, कब से ये घटना, मतलब जो गड्ढा है या ऐसे ही बना हुआ है और क्या मरम्मत की बात हुई थी? नहीं हुआ था, कई बार हुआ था। एक बार आए थे, जस्ट फर्रश डाल के ऊपर से सिर्फ ढलाई हुआ था, ठीक है। वो भी बमुश्किल 1 हफ्ता चला होगा, उसके बाद वो भी टूट के फेंका गया। और देखिए वो फर्रश अभी भी उसका एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ, और उसके ऊपर देखिए कितना बहुत बड़ा एकदम ढलाई हुआ, इतना ढलाई हुआ है कि जीवन में ही नहीं टूट सकता, इतना तो बेहतरीन उसमें ढलाई हुआ है। यहाँ पर कंक्रीट वगैरह लगाना, जो कंक्रीट वगैरह लगाया गया, लेकिन जो छड़ वगैरह लगा के अच्छे से वो कुछ नहीं, छड़ वड़ कुछ नहीं लगा था, सिर्फ उसमें वो फर्शी डाल दिए थे और ऊपर से ढलाई हुआ था। आप लोगों ने शिकायत की थी विधायक से, नगर निगम? टूटने के बाद जो बनाए थे उनके कहने साथ तक हम कुछ बोले थे क्या? बोले थे ये, उसके बाद भी कोई अभी तक कोई सुनवाई। कि जो हादसे हुए हैं, कितने लोग यहाँ पर गिरे हुए हैं और कितने लोगों की जो नहीं होगा, क्योंकि नाइट पे आते हैं, जिसको पता नहीं है वो तो गिरेंगे ही ना। ये हुआ है। आप भी यहीं के रहवासी हैं, आप बहुत समय से देख रहे हैं चीज़ों को, तो आपके घर के जस्ट सामने का ये गड्ढा है, कितने लोगों को आपने गिरते देखे, कितने लोगों को आपने उठाया? मैं कई आदमी को उठाया हूँ, कई आदमी को निकाला हूँ। 2 बजे रात में उठ जाता हूँ, है ना। एक बंदा आया था बड़ौदा बाजार का, CG वाइस है ना, वो गिर रहा था तो गाड़ी यहीं खड़ा करके उसको इतरने वाला एक कहीं आया था रिश्तेदारी में, तो अंदर घुस गया था। एक पर दोपहर सवेरे की बात है, 11-12 बजे एक बाइक वाला अंदर पूरा घुस गया, सामने छत को अंदर, मोबाइल वगैरह सब अंदर चला गया था। उसको उठा के फिर लेके आया था, हाथ पर तो लग गया था। तो उसके बाद 1-2 बार और गया था मधुपिल्ली स्कूल में ये करके। तो एक बार पिछले बार ये मर्लिन वाले का कोई हाईवा आया था यहाँ अंदर में, तो वो भी ला के टेम्पररी राड डाल दिया था हल्का सा, वो भी गया। चोर चमार वाले सब उसको उठा के ले गया। सेकंड बार में आया तो फर्रा डाल के प्लास्टर कर दिया, बस हो गया, खत्म काम। अभी जब ये फिर से हालत वैसे हो गए तो नगर निगम से आप लोगों ने क्या शिकायत करेंगे भैया, नगर निगम में तो हो जाएगा उसका कुछ नहीं। और यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने इसका संज्ञान लिया? मैं धन्ना को बोला हूँ, धन्ना को भी बोला था कि धन्ना वही बोला कि हो जाएगा करके, तब हुआ। फिर दद्दू को बोला, दद्दू फिर हो जाएगा, दद्दू की वो प्लास्टर करवाया। कितने समय से ये हालात? ये तो समझे भाई ये साल भर हो जाएगा, ये साल भर होने वाला है। देख सकते हैं जो साल भर से ज़्यादा का समय इसमें लग गया है, लेकिन ये जो गड्ढा है वो ऐसे ही अभी खुला हुआ पड़ा है। क्योंकि पहले तो इसे बनाया भी गया था, लेकिन जो कंक्रीट की द्वारा जो बनाया गया था फर्श, उसके ऊपर डाल दिया गया था और एक सही तरीके से मरम्मत जो की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई थी, जिससे लगातार गाड़ियों के चलने से वो फर्श भी अभी उखड़ कर देख सकते हैं आपकी फेंका चुका है और गिर चुका है वहाँ पर। और ये मुख्य सड़क है, यहाँ पर इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, उस बीच ऐसे गड्ढों का होना, वो भी बीच सड़क में। आप अगर दूर से, कैमरामैन को कहूँगा मैं दिखाने, तो थोड़ा दूर से दिखाइए आप, बीच सड़क में ये गड्ढा है और इस गड्ढे की ये हालात है कि ये खुला पड़ा है और बिल्कुल छोटा मोटा गड्ढा भी नहीं है, ये एक बड़ा गड्ढा है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो है जा रही है, एक छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, ये बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसमें एक कार आता है तो कार का भी चक्का इसमें फंसेगा, बाइक आता है तो सीधा बाइक सीधे उसके अंदर जा सकती है, इतना बड़ा ये गड्ढा है।
लेकिन अभी तक इसका संज्ञान जो है नहीं लिया गया नगर निगम के द्वारा। और मरम्मत भी पिछले बारों की गई है, तो किस तरीके से की गई है इसका नज़ारा इन्होंने बताया और आप देख भी सकते हैं। तो ऐसे क्या बड़ी बड़ी गड्ढों को या जो है खराब सड़कों को जी वो डाला हुआ था, वो तो टुकड़ा तो अभी पड़ा हुआ है ना, जी जो फर्रस डाल के जो ढलाई हुआ था ना, सिर्फ वो सीमेंट डाल के, वो तो पूरा दिख ही रहा हो सबूत कैसे हुआ था। बिल्कुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही लापरवाही की बात तो उन्होंने बता रही है कि जो पूरा लोहे का अच्छा मोटा चादर वाला चेम्बर बना दो, उसको पूरा पैक कर दो। जब से ये अभी बना हुआ है, यहाँ से कभी भी कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ से कचरा निकलता ही नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ इसको टोटल परमानेंट बंद ही कर दो। होता ही नहीं है कुछ काम। तो बिल्कुल परमानेंट बंद करने की बात की गई है, लेकिन जो मरम्मत किया गया उसको आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि जो मरम्मत ऐसे की गई है कि ये जो फर्श का जो हिस्सा है वो नीचे भी गिरा हुआ है, क्योंकि गाड़ियाँ चली हैं तो गाड़ियों में जब नीचे भी गिरा है और बाहर भी यहाँ पर फेंकाया हुआ है। तो इस तरह के हालात हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं, साइकिल में जो बच्चे हैं वो भी यहाँ से लगातार चलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी गिर सकते हैं और कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसके बाद भी इस पर जो है कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई हुई है इस पर जो है मरम्मत हुई है। तो इस तरीके की मरम्मत हुई है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसे ऐसे ही किसी जो है अलग अलग चीज़ों में खर्च करने के लिए हैं? क्या ऐसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो गली मोहल्ले के सड़कें हैं, गली और नाले हैं, उन पर क्या मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती? और आवश्यकता होती है तो बार बार जो आम जनता है उसको नगर निगम के चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं? क्या नगर निगम गली गली मोहल्लों की जो सड़कें हैं, जो अलग अलग जो उसका परेशानियाँ हैं, उसको स्वयं ख़त्म नहीं कर सकती? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर नगर निगम तक ऐसा हमारा वीडियो पहुंचता है तो आपको बता दीजिए जो मर्लिन बिल्डिंग है, इस मर्लिन बिल्डिंग के सामने ये जो गड्ढा है, इस बगल वाली रोड में ये गड्ढा है। तो यहाँ पर आकर अगर वो चाहे तो मरम्मत अभी भी कर सकते हैं, और इस बार मरम्मत अच्छी की जाए ताकि ये सड़कें अच्छी बने और हमारा देश अच्छा बने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।